ओके, सो टुडेज टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन द काउंसलिंग एंड द गाइडेंस। सो आज हम काउंसलिंग एंड गाइडेंस के बारे में के बीच जो डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लस इसमें हम 12 पॉइंट्स को कवर करते चलेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो काउंसलिंग में जो फर्स्ट पॉइंट हम दोनों में लेने वाले हैं, काउंसलिंग प्लस गाइडेंस में, वो ये है कि हम डायरेक्ट डेफिनेशन लेंगे कि काउंसलिंग क्या है और गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ डेफिनेशन। सो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल एडवाइस given by a counselor based on personal or psychological problems of an individual। तो काउंसलिंग क्या होता है? एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है जो कि काउंसलर देता है। यहाँ पे काउंसलर का मेन रोल प्ले होता है, मतलब जो काउंसलर होता है वही एक एडवाइस देता है यहाँ पे। प्लस वो जो काउंसलर होता है एक प्रोफेशनल, ट्रेंड, एक्सपीरियंस, साथ ही में क्वालिफाइड पर्सन होता है जिसके पास एक लाइसेंस होता है, जिसकी एज अ काउंसलर प्रैक्टिस करने का। कोई भी अन्य इंडिविजुअल एज अ काउंसलर वर्क नहीं कर सकता या प्रोफेशन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि काउंसलर के लिए जो एक क्वालिफिकेशन चाहिए होता है वो क्वालिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर यू स्टार्ट काउंसलिंग। सो इसलिए इस एडवाइस को हम प्रोफेशनल एडवाइस कहते हैं जो काउंसलर हमें देता है। So professional advice given by a counselor based on personal or psychological problems of individuals। तो काउंसलिंग में हम मेनली, वैसे तो काउंसलिंग बहुत सारे एरिया में फील्ड पर की जाती है, जैसे कि एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, उसके साथ ही ओकेशनल यानी प्रोफेशनल रिलेटेड, कुछ फाइनेंशियल। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरिया जो है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की काउंसलिंग की जाती है। लेकिन मेनली काउंसलिंग अगर बड़े पैमाने पे देखी जाए तो सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम्स की और साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जाती हैं। अभी इसके अपोजिट देखेंगे गाइडेंस की। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस क्या है? इट्स अ एडवाइस और इंस्ट्रक्शन ऑन जनरल प्रॉब्लम्स गिवन बाय समवन मोर एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड। अभी इसमें जो गाइडेंस करने वाला, हमें गाइडर जो होता है, जो इंसान हमें गाइड करता है, वो प्रोफेशनली ट्रेंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सी यहाँ पे ज़रूरत क्या है कि वो जो इंसान हमें गाइड कर रहा है उसको कुछ एक्सपीरियंस हो, उस चीज़ का नॉलेज हो और उस चीज़ से कुछ रिलेटेड उसके पास जानकारी हो, तो तब वो हमें गाइड कर सकता है। इसके लिए उसको कुछ क्वालिफिकेशन या लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस हो हमारे प्रॉब्लम रिलेटेड, वो हमें क्या कर सकता है? गाइड कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है। तो इस एंड गाइडेंस का स्कोप जो है वो काउंसलिंग से बहुत बड़ा है, क्योंकि गाइडेंस हम हर एक चीज़ पर दे सकते हैं, जनरल प्रॉब्लम्स पे दे सकते हैं। जैसे कि अगर 10 के बाद अगर हमें किसी फील्ड में जाना है तो हम कौन सी फील्ड चूज़ करें, तो इसके बारे में भी हमें बहुत सारे लोग गाइड करते हैं कि आप वो करो जो आप आसानी से कर सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लाइक दैट। लेकिन काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग बहुत डेप्थ लेवल पर होती है, बहुत डीपली जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, पर्सनल, इमोशनल, उसके रिलेटेड काउंसलिंग होती हैं। गाइडेंस में जनरल प्रॉब्लम्स ध्यान में ली जाती है, वही काउंसलिंग में बहुत डेप्थ लेवल के जो एकदम पर्सन के इनर साइड में चल रहे, जो शायद किसी को पता नहीं है, जिसके बारे में कोई उसे गाइड नहीं कर सकता, उसके लिए हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। Then second point is that counseling essentially covers पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल असिस्टेंट। वैसे तो काउंसलिंग बहुत सारी, मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों की होती है, जैसे एजुकेशनल रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, लेकिन इसेंशियली मेनली इट कवर्स पर्सनल प्लस साइकोलॉजिकल असिस्टेंट, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए हमें एक प्रोफेशनल ट्रेंड व्यक्ति की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिस्ट की, जो होते हैं उनकी ही ज़रूरत होती है, साइकेट्रिक्स की ज़रूरत होती है, राइट। अभी गाइडेंस में क्या है? गाइडेंस का एक ब्रॉडर स्कोप रहता है, सच एज इसमें भी हम एजुकेशनल रिलेटेड गाइडेंस, करियर रिलेटेड गाइडेंस, फाइनेंशियल गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। सो दिस इज अ गाइडेंस। नाउ हमारा थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो काउंसलिंग है इस नीड, जो कि मैंने अभी अभी बताया कि इट्स नीड्स टू बी डन विद अ प्रोफेशनल काउंसलर विद अ रिकग्नाइज्ड लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ काउंसलर, राइट। सो इसमें हमें लाइसेंस चाहिए एज अ काउंसलर वर्क करने के लिए, लेकिन गाइडेंस में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। एनी पर्सन कैन गाइड अस, लाइक आवर पेरेंट्स गाइड अस, आवर टीचर्स गाइड अस, आवर फ्रेंड्स गाइड अस, एनी पर्सन हु
have a knowledge, who has a experience can guide us. ओके, सो और इसमें एज की भी लिमिट नहीं है। गाइडेंस किसी भी एज का हो सकता है, मतलब ऐसी एज हो कि जिस एज में उसको कुछ इनफ एक्सपीरियंस हो हमें गाइड करने के लिए, एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि काउंसलिंग गिवन इंडिविजुअली नॉट इन ग्रुप्स। सही है, क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है, पर्सन बहुत अपनी इनर साइड के, मतलब एकदम इंट्रोवर्ट साइड, मतलब एकदम डेप्थ लेवल के पर्सनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल फीलिंग्स शेयर करता है, तो एक ग्रुप में की ही नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगा, प्लस वो शेयर नहीं करेगा अपने प्रॉब्लम्स को, और ये इंडिविजुअली की जाती है। मेनली काउंसलिंग गिवन इंडिविजुअली नॉट इन ग्रुप्स। लेकिन गाइडेंस जो होता है वो बड़े पैमाने पर ग्रुप्स में भी दिया सकता था। एक इंडिविजुअल को भी हम गाइड कर सकते हैं, या फिर एक ग्रुप को या बड़ी सारी ऑडियंस को एट द सेम टाइम हम गाइड कर सकते हैं थ्रू द प्रोग्राम्स, राइट। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं जहाँ पर एक मोटिवेट होता है, वो लोगों को गाइड करता है, करियर एडवाइस देता है, और ऑडियंस को बहुत सारे, तो दैट इज आल्सो गाइडेंस, राइट। सो बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसमें, या एक पर्सन को भी गाइडेंस दिया जा सकता है। लेकिन काउंसलिंग में सिर्फ काउंसलिंग गिवन इंडिविजुअली एंड नॉट इन अ ग्रुप। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि फेस टू फेस डायरेक्ट रिलेशन इज इसेंशियल इन काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। एक मीटिंग होती है जिसमें काउंसलर होता है, दूसरा काउंसलर या क्लाइंट होता है, जिनके बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन के थ्रू वो काउंसलिंग की जाती है। तो यहाँ पे फेस टू फेस डायरेक्ट रिलेशनशिप काउंसलिंग में होना चाहिए, और वही होता भी है। गाइडेंस में क्या होता है, फेस टू फेस रिलेशन इतना ज़रूरी नहीं है। हम दूर से भी किसी को गाइड कर सकते हैं, थ्रू टेलीविज़न के थ्रू, या मोबाइल के थ्रू, या फिर अन्य किसी वे के थ्रू। यहाँ पे फेस टू फेस रिलेशनशिप कोई मान्यता नहीं रखता है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि चाहिए ही, वैसे भी हम गाइड कर सकते हैं। फिर सिक्स पॉइंट है कि द टास्क ऑफ द काउंसलर इज मोर सीरियस दैन दैट ऑफ द गाइडेंस वर्कर। जो टास्क है ऑफ द काउंसलर का इज मोर सीरियस दैन दैट ऑफ अ गाइडेंस वर्कर। क्योंकि इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग में हमें पर्सन के जो है इनर प्रॉब्लम्स, मतलब उसके इनर थॉट्स को जानना होता है, उनको इंटरप्रेट करना होता है, समझना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, और साथ ही में उनसे कम्युनिकेशन करते करते ही उनके ही थ्रू उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही काउंसलर का काम होता है। यानी उसको सपोर्ट करना, एक सही एडवाइस देना होता है। लेकिन उससे पहले हमें उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, और इसमें इश्यूज भी बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, पर्सनल होते हैं, प्लस इमोशनल होते हैं, और ज़्यादा डीप में होते हैं। वही गाइडेंस में हम एक्सट्रोवर्ट प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, तो इसलिए गाइडेंस का वर्क इतना सीरियस नहीं है एज अ काउंसलर, लेकिन काउंसलर का वर्क ज़्यादा सीरियस है एज अ गाइडर। ओके, गाइडर के कंपैरिजन में। अभी सेवन पॉइंट क्या होता है, काउंसलिंग में एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी होता है बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट। क्योंकि अगर रिलेशनशिप नहीं होगी तो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाएगा, खुल के बता नहीं पाएगा, उनको उनके बारे में बोल नहीं पाएगा काउंसलर को। दैट्स वाई देयर इज़ अ रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप भी कैसे होनी चाहिए, ट्रस्टफुल होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, ताकि जो क्लाइंट है आप पर बिलीव कर सके और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। उसको ये डाउट ना हो कि आपकी प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाया जाएगा या फिर किसी के साथ शेयर किया जाएगा, नहीं। तो एक काउंसलर को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो अपना क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर न करे, एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बनाए रखे, फ्रैंक हो, प्लस उसके प्रॉब्लम्स की रिस्पेक्ट करे, उनका मजाक न उड़ाए, ना ही काउंसलिंग या क्लाइंट के प्रॉब्लम को किसी भी तरह से जज करे। तो दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इससे ही एक अच्छी रिलेशनशिप बन सकती है अगर ये सब चीज़ें फॉलो की जाए बाय द काउंसलर। वही गाइडेंस में क्या होता है, यहाँ पे एक कनेक्टिविटी होना ज़रूरी नहीं होता है। ऐसे हमने देखा है कि हम यूट्यूब चैनल्स में देखते हैं कि बहुत सारे मोटिवेटिव प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें गाइड करते हैं लोग। तो हमारा उस व्यक्ति के साथ कुछ खास रिलेशन नहीं है, लेकिन वो जो करियर गाइडेंस दे रहा है वो हमें एक्सेप्टेड है, हमें उसके थ्रू हेल्प हो रहा है, तो हम गाइड हो रहे हैं उसके थ्रू। लेकिन यहाँ पे कुछ खास कनेक्टिविटी नहीं है। सो इसके लिए
खास कनेक्टिविटी भी नहीं होगी फिर भी चलेगा, लेकिन काउंसलिंग के लिए एक अच्छे रिलेशनशिप, ट्रस्टफुल रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर 8 पॉइंट है कि काउंसलिंग रिक्वायर्स स्पेशल सेटअप टू कैंडअप, राइट। लेकिन मतलब कैसा है, देखिए काउंसलिंग हम कहीं भी नहीं कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस में क्या हम काउंसलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हमें एक स्पेशल सेटअप चाहिए होता है, एक स्पेशल रूम चाहिए होती है, मीटिंग रूम, जहाँ पर काउंसलर और काउंसली अपने बीच का जो है कम्युनिकेशन कर सकें, मतलब जहाँ पर वो एक दूसरे से फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सके और काउंसलिंग को कंटिन्यू करें। सो यहाँ पे हमें रूम चाहिए होता है, एक काम एनवायरनमेंट, नॉइस फ्री एनवायरनमेंट भी चाहिए होगा। लेकिन गाइडेंस में क्या होगा, यहाँ पे अगर होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला ना, ग्रुप में भी चलेगा, पब्लिक प्लेस में भी हमें कोई गाइड कर सकता है, हमें थोड़ा फार गाइडेंस मिल सकता है, राइट। फिर होता है 9 पॉइंट, दैट इज द फोकस इज नॉट ऑन द सॉल्यूशन बट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। काउंसलिंग में हमें सिर्फ सॉल्यूशन पर फोकस नहीं करना है, तो आखिर प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ से बर्थ हुई है, प्रॉब्लम का कहाँ से जन्मी है, उस पर फोकस करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको आइडेंटिफाई करके फिर प्रॉब्लम को हमें दूर करना है। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई एक सॉल्यूशन दे दिया तो वो दूर हो जाएगी, नहीं, वो प्रॉब्लम फिर भी आ सकती है। तो हमें एक उसके रूट से उस प्रॉब्लम को उखाड़ कर फेंकना होगा, इसलिए हमें उसके रूट को पहले आइडेंटिफाई करना होगा। वही काउंसलर एक करता है, तो पहले प्रॉब्लम के रूट को जानने की कोशिश करता है, ना कि उस पर सॉल्यूशन, डायरेक्टली सॉल्यूशन देता है। लेकिन गाइडेंस में लोग क्या करते हैं, इतना जानने की कोशिश नहीं कर सकते, क्या भी, क्योंकि यहाँ पे इतना कम्युनिकेशन नहीं होता बिटवीन द काउंसलर एंड द काउंसलर कि वो इतना जान सके, जानने की कोशिश करे। यहाँ पे सिर्फ हम उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो तुम ये चीज़ें कर सकते हो, ऐसा ऐसा कर सकते हो, ऐसा ऐसा। सो देयर इज 10 पॉइंट है कि काउंसलिंग हैज़ अ डिटेल स्टडी। काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी होती है, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज भी बहुत डीप लेवल पर होते हैं, वाइल गाइडेंस में एक जनरल इश्यूज होते हैं, जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इसका जो स्कोप है, इसलिए जनरल है तो इसलिए स्कोप भी इसका ब्रॉडर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती है। लेकिन ये इसमें मेनली मैंने बताया कि पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही स्टडी किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। अभी काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, यानी कि जो प्रॉब्लम शेयर किए जा रहे हैं बाय द क्लाइंट, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, उसका नेम, उसकी आइडेंटिटी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। वही गाइडेंस थोड़ा ओपन भी हो सकता है एंड लेस प्राइवेट भी हो सकता है। अभी काउंसलिंग कैसी होती है, दिस पॉइंट इज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, ये यहाँ पे चाहिए था कि डेप्थ और इंट्रोवर्टेड होती है, काउंसलिंग में होता है पॉइंट, और जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सट्रोवर्ट है, दिस 12 पॉइंट ये थोड़ा काउंसलिंग का नहीं है, ये गाइडेंस का है। और ये पॉइंट जो गाइडेंस में है ये काउंसलिंग का है, क्योंकि काउंसलिंग क्या होती है, डेप्थ में होती है और इंट्रोवर्टेड होती है, मतलब आंतरिक होती है। ये एक्सट्रोवर्टेड मतलब बाहरी होती है। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, बाहरी, आंतरिक, मतलब एकदम डेप्थ लेवल पर जानने की कोशिश करते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक्सट्रोवर्ट पर ध्यान देते हैं। ये गाइडेंस का है और ये काउंसलिंग का है, तो ये उल्टा पुल्टा है, इस पर ध्यान रखिए। ओके, सो थैंक यू। और ये अगर आपको ये जो मैंने पढ़ाया इसके नोट चाहिए हुए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देती हूँ, उस पर आप जाकर इन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।